नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज के इस सेशन में हम लोग उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान यानी उत्तर प्रदेश जनरल नॉलेज का 10वां मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे। ये श्रृंखला लगातार चल रही है और अगर आपने इससे पहले के वीडियोस को नहीं देखा है, मॉक टेस्ट को नहीं सॉल्व किया है, तो निश्चित रूप से आपको करना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारा प्रयास यही रहा है कि उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित जितने भी नए प्रश्न बन सकें, यूनिक प्रश्न बन सकें, उसको आपके सामने लाया जाए। क्योंकि अब परीक्षा का जो ट्रेंड है उसमें उत्तर प्रदेश विशेष को प्रमुखता दी जा रही है और उत्तर प्रदेश विशेष से बहुत ही नए नए तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को संपूर्ण बना सकते हैं और अभी आपके पास समय है, आप बेहतर प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारा वीडियो लेक्चर्स प्रोग्राम जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिकली इसमें जो है वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे सभी सेगमेंट्स के जो सिलेबस के अनुसार हैं, उसके साथ जो है पीडीएफ में नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। पीडीएफ में नोट्स, उसके अलावा टेस्ट सीरीज, ग्रुप डिस्कशन और मेंस का भी कोर्स आपको जो है इसमें कंबाइंड कोर्स अगर आप लेते हैं तो साथ में दिया जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है 9506742546 पर। RO लिखकर जो है व्हाट्सएप करना है। इसके अलावा हमारी टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें कुल 47 टेस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा और लगभग 4500 प्रश्नों की एक लंबी श्रृंखला होगी। इसमें इंडिविजुअल टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, फुल टेस्ट, सभी तरह के जो है इसमें टेस्ट होंगे। करंट अफेयर्स के भी इंडिविजुअल टेस्ट होंगे। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसको ज्वाइन करने के लिए RO 2023 टेस्ट लिखकर इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। पहला प्रश्न जो है आज का, जो 271 नंबर का प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के राज चिन्ह में अपनाए गए शीर्ष स्तंभ, सिंह शीर्ष स्तंभ का निर्माण अशोक के द्वारा कहाँ कराया गया था? आप जानते हैं जो भारत का राजकीय चिन्ह है या राज चिन्ह है, उसमें सिंह वाला जो है शीर्ष स्तंभ बना हुआ है। तो इसका निर्माण अशोक के द्वारा कराया गया था, लेकिन इस शीर्ष सिंह स्तंभ का निर्माण किस स्थान पे कराया गया था? और ये उत्तर प्रदेश से ही संबंधित स्थान है। इसमें चार ऑप्शन आपके सामने हैं: सारनाथ, मिर्जापुर, वाराणसी और कोल्डिहवा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है सारनाथ में जो स्तंभ बनवाया गया था अशोक के द्वारा, उससे जो है ये लिया गया है। थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। स्वतंत्र भारत के राज चिन्ह में अपनाए गए सिंह शीर्ष स्तंभ का निर्माण अशोक द्वारा सारनाथ में करवाया गया था। इस मूर्ति में चार भारतीय सिंह पीठ से पीठ सटाए खड़े हैं। ये सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष ही भारत के राजकीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया है और इसे अशोक द्वारा लगभग 250 ईसा पूर्व बनवाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि बहुत ही आसान है। सैफई महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? सैफई उत्तर प्रदेश में एक जिले में है और एक तहसील है ये, और इसका आयोजन सैफई महोत्सव का कहाँ पर किया जाता है ये आपको बताना है। तो सैफई महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है? निश्चित ही आपको पता है, इटावा में सैफई महोत्सव का आयोजन होता है। इटावा और भी एक चीज के लिए प्रसिद्ध है, वहां पर लायन सफारी पार्क बनाया गया था, उत्तर प्रदेश का पहला। इसके लिए भी जो है ये फेमस है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल कांकड़ी, ये प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो कांकड़ी कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है और चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए। कौसाम्बी, श्रावस्ती, देवरिया या महोबा में? तो इनमें से कांकड़ी कहाँ पर स्थित है? कांकड़ी स्थित है देवरिया जिले में। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जान लीजिए जो जरूरी हैं। तो कांकड़ी प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थल है। जैन मतावलंबियों के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है ये, और ये देवरिया जनपद में है। नवे तीर्थंकर जो जैन धर्म के हुए हैं, भगवान सुविधिनाथ, जिनको पुष्पदंत के नाम से भी जाना जाता है, उन्हीं का ये निवास स्थल माना जाता है। अगला प्रश्न लेंगे, उत्तर प्रदेश में बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध राजगंवा क्षेत्र, ये किस जिले से संबंधित है? यानी राजगंवा जो है एक तरह की खादान है, बॉक्साइट यहाँ से निकाला जाता है। तो ये राजगंवा क्षेत्र किस जिले से संबंधित है? सोनभद्र, बांदा, चित्रकूट या चंदौली? चार ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बांदा। बांदा में है ये राजगंवा क्षेत्र, जहाँ से एक्सट्रैक्शन किया जाता है बॉक्साइट का। बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का एक प्रमुख अयस्क है
और उत्तर प्रदेश के बाक्साइट के लिए प्रसिद्ध राजगंवा क्षेत्र जो है बांदा में है। इसके अलावा जो बाक्साइट है ये चंदौली, ललितपुर, वाराणसी क्षेत्र में भी जो है निकाला जाता है, वहां भी ये प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है। प्रदेश की कुछ जल विद्युत परियोजनाएं दी हैं। वे जल विद्युत परियोजनाएं किन नदियों पर स्थित है? अब हमको बताना है कि इसमें से सुमेलन किसका नहीं है, यानी कौन सा एक ऐसा है जो सुमेलित नहीं है। तो खारा जल विद्युत परियोजना असम नदी पर है, बिल्कुल ठीक है। ओबरा जो है जल विद्युत परियोजना रिहंद बांध पर है, ये भी ठीक है। माता टीला जो है ये कहाँ पर है? बेतवा नदी पर है। राजघाट परियोजना जो जल विद्युत परियोजना है ये गंगा नदी पर नहीं है। ये किस नदी पर है? ये बेतवा नदी पर है, इसको ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा भी जा चुका है। तो राजघाट जल विद्युत परियोजना बेतवा नदी पर नहीं है, ललितपुर में, सॉरी, बेतवा नदी पर ललितपुर में स्थित है, ये गंगा नदी पर नहीं स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? चारों ऑप्शंस को देखिए, कानपुर, प्रयागराज, आगरा और लखनऊ। अब आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में दो ही ऐसे प्रमुख औद्योगिक नगर हैं जहां पर चमड़े से संबंधित काम होता है, एक तो कानपुर में होता है, एक आगरा में होता है। तो निश्चित रूप से इन दो में ही जो है ये स्थित है, आपको इन दो में डिसीजन लेना है। प्रयागराज और लखनऊ जो है संभव नहीं है। तो भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान जो है कानपुर जिले में स्थित है। ये ऑप्शन हमारा जो है बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न लेंगे। कुछ उद्योग दिए हैं, उनसे संबंधित कुछ स्थान दिए हैं, और इनमें कौन सा सुमेलन सही नहीं है? हमेशा नहीं पर ध्यान दीजिएगा कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है। डीप फ्रीज मीट प्लांट ये क्या टुंडला फिरोजाबाद में स्थित है? बिल्कुल सही है। उसके बाद अपट्रॉन कैपेसिटर लिमिटेड ये लखनऊ में है, बिल्कुल ठीक दिया हुआ है। मॉडर्न बेकरीज कहाँ पर है? कानपुर में है। नैनी एरोस्पेस लिमिटेड ये वाराणसी में नहीं है। नैनी नाम से ही आपको पता चल गया होगा, नैनी कहाँ पर है? प्रयागराज में है। तो नैनी एरोस्पेस लिमिटेड जो है वाराणसी में ना होकर प्रयागराज जिले में है। तो डी इसका जो है करेक्ट ऑप्शन हो गया। अगला प्रश्न लेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, ये आपको बताना है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या शायद आपको पता हो, निश्चित रूप से पता होना चाहिए, प्रयागराज है। उसके बाद लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि थर्ड नंबर का कौन सा है, तो तीसरे नंबर का जो है जिला गाजियाबाद है। थोड़ा सा इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। जनगणना 2011 के जो अंतिम आंकड़े जारी हुए थे उसके अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या 19 करोड़ 98 लाख 12 हजार 341 है, जो वर्तमान में लगभग लगभग 24 करोड़ पहुंच चुकी है, जो कि देश की कुल जनसंख्या का 16.50% है। प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले जो है कौन से हैं, उनका क्रम देख लेते हैं। सबसे ज्यादा जो है प्रयागराज है, दूसरे नंबर पर मुरादाबाद, तीसरे नंबर पर गाजियाबाद, चौथे नंबर पे आजमगढ़, और लखनऊ आता है 5वें नंबर पर। इसी प्रकार न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले, सबसे कम जनसंख्या महोबा की है, दूसरे नंबर पे चित्रकूट है, तीसरे नंबर पे हमीरपुर, फिर श्रावस्ती, फिर ललितपुर का जो है स्थान आता है। अगला प्रश्न लेंगे। कुछ जो है प्रसिद्ध जो है धार्मिक और तीर्थ स्थल दिए हुए हैं, और उसके अलावा जो है उनके सामने जिले दिए हुए हैं। इसमें हमको सुमेलन करना है और नीचे कूट दिया है, उससे मिलान करना है। तो धार्मिक स्थल भी हैं यहाँ पर और पर्यटक स्थल भी हैं जो ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो एक एक को शुरू करते हैं। माता विंध्यवासिनी मंदिर सभी लोग को जो है पता होगा कहाँ पर स्थित है। तो विंध्यवासिनी माता का मंदिर जो है मिर्जापुर में। तो ए का हमारा 3 ऑप्शन हो गया। रानी महल कहाँ पर है? रानी महल झांसी में स्थित है। भृगु मंदिर काफी फेमस है, ये कहाँ पर स्थित है? बलिया जिले में स्थित है। और रेणुकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है? सोनभद्र में स्थित है। तो ऑप्शंस और उसके सुमेलन के अनुसार जो है हमारा सी उत्तर जो है, सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लीजिए। विंध्यवासिनी मंदिर मिर्जापुर, रानी महल झांसी, भृगु मंदिर बलिया, रेणुकेश्वर महादेव मंदिर सोनभद्र में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे।
प्रदेश के निम्नलिखित संग्रहालयों को उनकी स्थापना के क्रम में पहले से बाद के क्रम में सजाइए। यानी सबसे पहले कौन सा संग्रहालय स्थापित हुआ था, उसके बाद और उसके बाद। तो पुराने से लेके नए की तरफ आपको सुमेलन करना है। तो इसका उत्तर जानने से पहले हमको पता होना चाहिए कि कौन सा संग्रहालय कब स्थापित हुआ था। तो राजकीय संग्रहालय मथुरा जो है, इसकी स्थापना हुई थी 1874 में। उसके बाद लोक कला संग्रहालय जो है, इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। और राजकीय संग्रहालय झांसी की स्थापना हुई थी 1978 में। तो हमारा विकल्प कौन सा सही हो गया? बी विकल्प हमारा करेक्ट हो गया। इसको फिर से एक बार देख लीजिए। राजकीय संग्रहालय मथुरा सबसे पुराना है 1874, उसके बाद राजकीय संग्रहालय झांसी 1978, उसके बाद लोक कला संग्रहालय लखनऊ 1989। तो विकल्प बी इस तरह से हमारा ठीक हो गया। अगला प्रश्न, शारदा नदी नेपाल के 7 प्रदेश के किस जिले में सीमा निर्धारित करती है? शारदा नदी का उद्गम आप जानते हैं नेपाल से होता है और ये उत्तर प्रदेश में भी बहती है। तो प्रदेश के किस जिले से जो है इसकी सीमा निर्धारित करती है? तो देखिए ध्यान से, पीलीभीत, बरेली, रामपुर, बहराइच। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पीलीभीत जिले से जो है इसकी सीमा निर्धारित होती है। शारदा नदी का उद्गम जो है अगर देखा जाए तो कुमाऊं हिमालय जो रीजन है उससे होता है। शारदा नदी पीलीभीत और नेपाल की सीमा निर्धारित करती है। शारदा नदी घाघरा नदी और घाघरा नदी का आपस में संगम जो है कहाँ पर होता है? बहराम घाट जो है, जो कि बाराबंकी के पास है, वहां पर होता है। अगला प्रश्न, 282 नंबर प्रश्न देखेंगे। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 282 में आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। वेब सिटी कहाँ पर है? गाजियाबाद, बिल्कुल ठीक है। साइबर सिटी कहाँ पर है? साइबर सिटी कानपुर में स्थित है। टॉय सिटी ग्रेटर नोएडा में है। परफ्यूम पार्क जो है मेरठ में नहीं है। परफ्यूम पार्क कहाँ पर है? जिसको हम इत्र नगरी कहते हैं, कन्नौज में है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ जनपद से प्रदेश की एकमात्र जनपद कौन सा सीमा साझा करता है? छत्तीसगढ़ जनपद से कौन साझा करता है? ध्यान से देखिए, सहारनपुर, चंदौली, मिर्जापुर और सोनभद्र। तो सहारनपुर तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि ये जो है पश्चिमोत्तर जिला है। बाकी के 3 ऑप्शंस में ही आपको निर्णय लेना है। तो सही उत्तर है इसका सोनभद्र। सोनभद्र वैसे भी सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का एक जिला है, जो छत्तीसगढ़ से भी जो है जनपद की सीमा जो है इसकी जो है साझा होती है। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तर प्रदेश में भारत कला भवन कहाँ पर स्थित है? भारत कला भवन काफी फेमस है, कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। तो भारत कला भवन जो है ये है आपका वाराणसी में। डी ऑप्शन इसका जो है करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहाँ पर है? ये भी जो है एक फेमस पर्यटन स्थल है और बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। तो निश्चित रूप से जो है इसका उत्तर आप समझ गए होंगे। ये सारनाथ में है। सारनाथ वाराणसी, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चौखंडी स्तूप प्रदेश के सारनाथ में है। इसका आकार चौकोर होने के कारण ही इसको चौखंडी स्तूप कहा जाता है। इस स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न, ओसन नदी किस वन्य जीव अभयारण्य का एक प्रमुख आकर्षण है या वहां से होकर बहता है? ऐसे भी इसको हम समझ सकते हैं। चारों ऑप्शंस को देखिए। हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य, रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य और किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ओसन नदी जो है ये रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य है। रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य अभी बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है। पहली चीज तो ये बुंदेलखंड में है, चित्रकूट में है। चित्रकूट के आसपास जो है काफी जो है दूरी में फैला हुआ है। उसके अलावा जो है अभी हाल ही में रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य को उत्तर प्रदेश राज्य के चौथे बाघ अभयारण्य के रूप में मंजूरी दे दी गई है। इसकी अधिसूचना जारी हो चुकी है। ये मुख्य रूप से अपनी अच्छी तेंदुए की आबादी के लिए जाना जाता है। ओसन नदी व वरदाग नदी इस अभयारण्य से प्रवाहित होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के भीतर है, उत्तर प्रदेश के अंदर ही है? तो वो कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है ये आपको बताना है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या
509 NH 509 जो है ये पूरे यूपी में ही विस्तृत है। अब जितने भी राजमार्ग दिए हैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानना जरूरी है। NH 19 ये क्या है? उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला ये सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसका पुराना नाम जो है NH 2 था और ये उत्तर प्रदेश में आगरा से पश्चिम बंगाल में कोलकाता तक जाता है। उसके पहले से भी है लेकिन उत्तर प्रदेश के आगरा से जो है इसको हम देखते हैं। उसके बाद जो है NH 44 ये श्रीनगर को भारत के दक्षिण में स्थित कन्याकुमारी से जोड़ता है। NH 21 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 जो है भारत का एक प्राथमिक राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये राजस्थान में जयपुर को उत्तर प्रदेश व आगरा व बरेली से जोड़ता है। NH 509 जो हमारा सही उत्तर है उसके यह पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर है। ये आगरा को मुरादाबाद से जोड़ता है। ये हाथरस, अलीगढ़, बबराला तथा चंदौसी होकर जो है गुजरता है। अगला प्रश्न, प्रदेश के एक जिले से संबंधित निम्नलिखित सूचनाओं पर ध्यान दीजिए। यानी ये जो चार विशेषताएं दी हैं ये चारों किसी एक जिले के बारे में हैं और इसको आपको जो है इन्हीं विशेषताओं से इस जिले की पहचान करनी है। ये वाराणसी मंडल के उत्तर पश्चिमी भाग में आता है। तो पहली चीज जो है ये वाराणसी मंडल के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित होना चाहिए। उसके अलावा गोमती और बसुही नदियां इस जिले में लगभग 4 समानांतर भूखंडों को विभाजित करती हैं। इसके बाद सरकी काल की इमारतें, मस्जिद, लाल दरवाजा, शीतला चौकिया धाम इस जिले के प्रमुख आकर्षण हैं। यहाँ से आप जो है आसानी से इसको पकड़ सकते हैं। और यहाँ का आर्थिक विकास मुख्यतः कृषि आधारित है। तो कौन सा जिला हो गया ये जिला हो गया आपका जौनपुर। सरकी काल से ही आपको जो है सबसे ज्यादा आइडिया लग सकता था। और गोमती नदी, तो जौनपुर जो है ये बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन यानी जौनपुर में ही ये चारों विशेषताएं उपलब्ध हैं। रूपांतर एक नाट्य संस्था है, काफी फेमस है, काफी पुरानी है। इसका संबंध किस जनपद से है यानी कहाँ पर ये स्थापित है? तो रूपांतर नाट्य संस्था जो है ये गोरखपुर जिले से संबंधित है। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से जिलों के उस समूह को चिन्हित कीजिए जहां एक भी जनजाति नहीं पाई जाती है। यहाँ पर बात हो रही है ट्राइब्स की, यानी एसटी जो है आबादी, अनुसूचित जनजाति वहां पर नहीं पाई जाती है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार जो है प्रश्न है। तो वो कौन सा जो है जनपद का समूह है जहां पर एक भी जनजाति नहीं पाई जाती है? वो है जालौन और अयोध्या। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर एक भी जनजाति नहीं पाई जाती। थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं। प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या जो है 11,34,273 है, जो कि देश की कुल अनुसूचित अनुसूचित जनजातियों का मात्र जो है 0.6% है। प्रदेश के 3 सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति संख्या वाले जिले हैं। सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति सोनभद्र में, फिर बलिया में, फिर देवरिया में। उसके बाद सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाले जिले हैं तो बागपत, कन्नौज और बदायूं। ये क्रम ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का पहला बायोटेक पार्क, बायोटेक्नोलॉजी पार्क फुल फॉर्म क्या हो गया? उत्तर प्रदेश का पहला बायोटेक पार्क कहाँ पर स्थापित है? तो उत्तर प्रदेश का पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है लखनऊ में स्थित है, राजधानी लखनऊ में स्थित है। और ये उत्तर भारत का एकमात्र जो है कार्यात्मक जैव प्रौद्योगिकी पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में महात्मा बुद्ध की पहली मूर्ति निर्मित थी, किस शैली में निर्मित थी ये आपको बताना है। गांधार कला में या कुषाण कला में, मथुरा कला में या अमरावती कला शैली में? ये शैलियां हैं जो है मूर्ति कला की। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा मथुरा कला शैली में महात्मा बुद्ध की पहली मूर्ति जो है उत्तर प्रदेश में स्थित थी, जो खुदाई के दौरान मिली थी। तो दुनिया की पहली बुद्ध मूर्ति खुदाई के दौरान मथुरा से मिली थी, जो कि मथुरा मूर्ति कला शैली से निर्मित है। और मथुरा में जो है जो बौद्ध संग्रहालय है उसमें जो है ये स्थापित भी है देखने के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे, सूफी संत शेख सलीम चिश्ती इनकी दरगाह कहाँ पर है ये आपको बताना है। चारों ऑप्शंस को देखिए, फतेहपुर सीकरी, कौशाम्बी, जौनपुर या बाराबंकी। तो सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की जो है जो दरगाह है वो फतेहपुर सीकरी यानी आगरा में है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। शेख सलीम चिश्ती एक सूफी संत थे। उन्होंने अकबर और उसके बेटे को आशीर्वाद दिया था कि भविष्य में सलीम जहांगीर के नाम से पहचाना जाएगा।
और यह समाधि, वास्तुकला और धर्मनिरपेक्षता का अनुपम उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रदेश में किस स्थान पर रेशमी साड़ियां विश्व विख्यात हैं, वर्ल्ड फेमस हैं, कहाँ की रेशमी साड़ियां? तो नो डाउट इसका उत्तर बहुत ही आसान है, आपको पता भी है। रेशमी साड़ियों के लिए बनारस जो है सबसे फेमस है, वाराणसी। बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। बनारसी साड़ी एक विशेष प्रकार की साड़ी होती है जिसे शुभ अवसरों पर हिंदू स्त्रियां धारण करती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, असुमेलित युग्म की पहचान करनी है। ये कुछ जो है उड़ान से संबंधित ही सारी एकेडमीज दी हुई हैं, केंद्र दिए हुए हैं। कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र ये कहाँ पर है? बमरौली प्रयागराज में। क्या सही है? बिल्कुल ठीक है। वायुसेना का एक हवाई अड्डा गोरखपुर में है, बिल्कुल सही है। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज आगरा में है, ये भी ठीक है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी अमेठी में नहीं है, ये कहाँ पर है? ये फुर्सतगंज रायबरेली में है। बी ऑप्शन जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। और गोरखपुर और आगरा ट्रेनिंग पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज ये सभी जो है सुमेलित हैं, जो हमने देख लिया। अगला प्रश्न देखेंगे, 296 नंबर, पहला कांग्रेस अधिवेशन उत्तर प्रदेश में किस वर्ष हुआ था? यानी प्रश्न पूछने का मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का पहला अधिवेशन किस वर्ष हुआ था। तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ कब हुआ था ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है 1888 में हुआ था। ये जो है पहली बार उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसकी अध्यक्षता अंग्रेज अधिकारी जॉर्ज यूले ने की थी और ये कांग्रेस का चौथा अधिवेशन था। इस अधिवेशन में इस तरह से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कुल 9 अधिवेशन हुए हैं। अगला प्रश्न, अशोक के सभी अभिलेखों में उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा एकमात्र अभिलेख है जो ताम्रपत्र के रूप में लिखा गया है? बहुत ही ध्यान से इसको समझिएगा। अशोक के सभी अभिलेखों में उत्तर प्रदेश में एकमात्र ताम्रपत्र अभिलेख कौन सा है? चारों ऑप्शंस को देखिए, सही उत्तर हमारा है सोहगौरा अभिलेख। सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। थोड़ा सा इसके बारे में जानना भी जरूरी है। अशोक के सभी अभिलेखों में उत्तर प्रदेश में स्थित सोहगौरा अभिलेख एकमात्र जो है ताम्रपत्र के रूप में लिखा गया है। सोहगौरा वर्तमान में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है। ये स्थल भारतीय लेखन कला का प्राचीनता को प्रमाणित करने वाला पहला अभिलेख प्रस्तुत करता है। इसमें अकाल व दुर्भिक्ष के समय जनता के उपयोग के अन्न के 3 कोष्ठागारों के भी प्रमाण मिलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्यालय से भिन्न नाम वाला जिला नहीं है? यानी जैसे उदाहरण के लिए कि कौशाम्बी है तो कौशाम्बी का मुख्यालय कौशाम्बी है कि या नहीं है, कुशीनगर का मुख्यालय जो है कुशीनगर है कि नहीं है। तो ऐसा कौन सा जिला है जो इससे भिन्न नहीं है, यानी कि जो है उसका मुख्यालय वही है जो इसमें लिखा हुआ है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर ये हो जाएगा सीतापुर। सीतापुर जिले का मुख्यालय भी सीतापुर ही कहलाता है। बाकी सभी के मुख्यालय अलग हैं, जिनको जान लीजिए। कौशाम्बी का मंझनपुर है, कुशीनगर का पडरौना है और अमेठी का गौरीगंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सैम हिगिनवाटम कृषि प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ब्रिटिश कालीन जो है ये विश्वविद्यालय है, कृषि विश्वविद्यालय। ये कहाँ पर स्थित है? इसको सही उत्तर आपको बताना है। इसका सही उत्तर है प्रयागराज। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में मूल समृद्धि कर जिसको वैट कहते थे, वैल्यू एडेड टैक्स, जो अब समाप्त हो चुका है, अब तो सब जगह जीएसटी आ गया है। तो वैट जो है कब लागू हुआ था? चूंकि ऐतिहासिक हो चुका है ये, तो वैट उत्तर प्रदेश में लागू हुआ था 1 जनवरी सन 2008 से। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। और जब वैट लागू किया गया था तो इसको जो है व्यापार कर के स्थान पर लाया गया था। तो मित्रों, इस तरह से आज के इस लेक्चर में हमने सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। ये श्रृंखला आगे भी जारी रहेगी, इसको लगातार रिवाइज करते रहिए। इसमें से आपको परीक्षा में उत्तर प्रदेश की कोई भी परीक्षा है उसमें सभी में आपको जो है बहुत हेल्प मिलेगी। तो अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।